तर हा मित्रांनो, माझं नाव आकाश बनकर, आपल्या चॅनल तुमचं स्वागत आहे. आणि ही व्हिडिओ मी बनवतो आपला आजचा जो 19 जुलैचा अपडेट आहे आझाद मैदानमधला, त्याबद्दल जसं मी लास्ट व्हिडिओमध्ये बोललो की आज जो अपडेट असेल तो मी नक्की अपडेट करेल. तर आज मला 100% म्हणजे जो अपडेट भेटला आहे तो तुम्हाला मी व्हिडिओ क्लिपच्याद्वारे शेअर करणार आहे. आणि जे म्हणजे आज चर्चा झाली आझाद मैदानबद्दल, तर तुम्ही हे पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू शकता. तो सबके आने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी हमको। व्हाट्सएप पे फेसबुक पे भी हमने सबको बोला कि कमेंट्स में आप आपके जो भी दिल में है वो फ्रैंकली लिख दो। कल रात को मैंने जो वीडियो बनाया वो भी सब मतलब जो मैं सुबह 11 बजे तक पढ़ रहा था, 11-12 तक, तो मैंने कल सुबह के तक के सब कमेंट्स आप लोगों के पढ़े। मैंने आपके बाकी के जगह के भी कमेंट्स पढ़े और अभी भी आप लोग जो बोल रहे हैं उसका भी मैंने सुना। और सुनने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हो रहा है कि सबको हमारे आंदोलन पे 100% विश्वास है ना? सबको मतलब तो दलाल कुछ भी बोल रहे हो, उनके जो कमेंट्स है उस पर भी दिख रहा है कि आपका विश्वास हमारे आंदोलन पे कितना है। तो ये बात से तो किसी को भी कोई शंका नहीं है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारे सबके जेब एकदम खाली है और हम सबको घर वालों को भी देखना है। हम सब मेहनती मजदूर लोग हैं और ये जितना हमको पता है हमसे ज्यादा ये कंपनियों के मालिक को और ये अधिकारियों को पता है, भ्रष्ट अधिकारियों को। इसलिए इतनी बड़ी दिक्कत होके भी लोगों को ये लोगों ने मंगलवार का मीटिंग का टाइम मांगा, क्योंकि उनको ये बात का हमसे ज्यादा अंदाजा है कि ये लोगों को हमने इतना गरीब करके रखा है कि ये लोग 2 दिन के ऊपर बंद नहीं रख सकते हैं। ये इनको पता है हमारे खिसे में कितने पैसे हैं। ये जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन अभी डाला है तो ऐप सिर्फ आपको ट्रिप नहीं देता है, आप किधर घूमते हो, क्या खरीदते हो, कितने का बीड़ी खरीदते हो, ये भी उसको सब पता है ना। कुछ लोग तो बोलते हैं कि आप घर में भी क्या बातें करते हैं वो भी वो ऐप सुनता है, पता है। तो हमें हमसे ज्यादा ये लोग जानते हैं, इसलिए तो हमें लूट रहे 10 सालों से। तो हम भी तो सीख रहे हैं, हमने तो चालू किया है और इनसे बहुत जल्दी सीख रहे हैं। तो ये बात तो सच है कि खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, सही बात है। और हम सब यहाँ पे जिनके लिए है उनको और खाली पेट रखना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन ये जंग हमको रोकना भी नहीं है, किसी भी हालत में जंग आगे भी लेके जाना पड़ेगा, बराबर है। तो जो मराठा योद्धाओं में फ्लेक्सिबिलिटी थी, जिसको हम गरीबी कावा बोलते हैं, कि जब दौड़ना है तब दौड़ेंगे, जब चलना है तब चलेंगे, जब भागना है तब भागेंगे, जब छुपना है तब छुपेंगे और जब फिर से बाहर निकलना है तो फिर अटैक करेंगे। ये काबिलियत थी, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। तो ये काबिलियत से हम भी कुछ सीख सकते हैं। और मैंने आप लोगों के कई लोगों के राय वो कमेंट्स में भी पढ़े, मेरे ख्याल से कुछ तो कुल मिला के 250 से 300 कमेंट्स हम लोगों ने सुबह पढ़े और कुछ लोगों ने इधर बताया, कुछ जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने भी मुझे बताया। तो 2-3 ऑप्शन हमारे सामने है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें से हमको क्या क्या ऑप्शन लेना है ये आप लोग बताइए। एक, ऐसे ही खाली पेट हमको लड़ाई चालू रखनी चाहिए, ये एक तो ऑप्शन है जिसके ऊपर हमने कल बात की। दूसरा ऑप्शन है, आप लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे तो भिगेंगे नहीं पीछे के लोग, मैं पीछे जाता हूँ। आपको आवाज आ रहा है? 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन है कि जो है वैसा ही चालू रखना है मंगलवार तक। दूसरा ऑप्शन हमारे हाथ में है, जो कुछ आइडियाज हमारे पास आए कि एक दिन चालू रखना है, एक दिन बंद रखना है। सुनो, सुन के तो लो, पहले बात तो सुनो ना। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि आधा दिन शुरू रखो, आधा दिन बंद रखो। सुन लो, सुन लो। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है कि इन्होंने अगर मंगलवार तक समय दिया है तो सोमवार रात को 12 बजे तक हम लोग काम करेंगे और उनके रेट पे काम नहीं करेंगे।
जो पुणे में ओनली मीटर के रेट से हम लोग काम कर रहे हैं, तो वही हम लोग पूरे मुंबई में ओनली मीटर के रेट से ही काम करेंगे, मतलब 32 रुपए पर किलोमीटर से ही काम करेंगे। पैसेंजर को बोलना है 32 रुपए दे रहे हो तो मैं आता हूँ, नहीं देते हो तो मैं बैठता हूँ। इसका फायदा ये हो जाएगा कि आज शनिवार है, रविवार है, सोमवार है, 3 दिन में आप लोगों का इनकम कम से कम 6-7 दिन का तो आ जाएगा। अगर मंगलवार को ये लोग और रात को 12 बजे हम सब लोग सोमवार को बंद कर देंगे, तो मंगलवार को जब मीटिंग है तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा। मंगलवार को अगर हमको लगता है कि नहीं उन्होंने किया, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार जो भी हो आगे इंडिपेंडेंट स्ट्राइक चालू रखेंगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल कि हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं थी बंद की। अभी हमारे पास अगर 3 दिन में 6, 7, 8, 10 दिन चलने का राशन का पैसा आ जाता है, तो मंगलवार से हम लोग हमारा आंदोलन आगे खींच सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हमारा ट्रेलर तो इन लोगों ने देखा है, पता है। अभी तुम लोग जितना कमा रहे हो, तुम लोगों को 10 के ऊपर रेट नहीं मिलता है, तो हमारा ट्रेलर एक बार पैसेंजर भी देख लेगा कि 32 रुपए से रेट देना पड़ेगा। पैसेंजर तो ऑलरेडी देख रही है कि 60 रुपए से रेट देना पड़ता है, अब नहीं है तब भी। तो हम लोग सर्च प्राइसिंग में अगर उन्होंने 35 भी दिया तो भी नहीं लेंगे, 32 से ही लेंगे। और पैसेंजर को भी एक बार आदत लगा के देंगे कि हमको फिक्स रेट आपको 32 रुपए देना पड़ेगा। ओला, उबेर, रैपिडो अगर ऐप पे 32 रुपए का रेट नहीं दिखाएंगे तो भी हम उतना ही लेने वाले। तो दिखाएंगे तो आसानी तो दिखाएंगे तो काम सरकार का है कि हमारे और पैसेंजर के बीच में लफड़ा ना हो, इसलिए सरकार उनको बोले कि ड्राइवर लोग तो लीगली काम कर रहे हैं कानून के दायरे में, जो हमको आयुक्त साहब ने लिख के दिया है, आप लोग भी करो। क्योंकि आप गलती किसकी हो रही है फिर? ओला, उबेर, रैपिडो की। हम लोग वही कर रहे हैं जो सरकार ने बोला है। अभी पूरा जो न्यूज मीडिया है उसको पता है कि हम लोग यहाँ पे निर्णय ले रहे हैं सब भाइयों की तरफ से। तो जो हम बोलेंगे वो सब पैसेंजर के पास मीडिया के माध्यम से पहुंचने वाला है। तो सब पैसेंजर भाइयों को भी कल के पेपर में, कल के अखबार में, न्यूज़ चैनल पे समझ में आएगा कि पूरे मुंबई के, पुणे के और नागपुर के भाइयों ने ये तय किया है कि वो गवर्नमेंट रेट से ही काम करेंगे। 32 रुपए मुंबई में, 25 रुपए पुणे में और नागपुर में काम करेंगे। और ये काम ये भी सिर्फ सोमवार को रात को 12 बजे तक ही करेंगे, है ना। तो जो हमारी बंदूकें अभी खाली है वो भर सकते हैं 3 दिन में। सोमवार रात को फिर से फायरिंग खोल सकते हैं। तब तक ये जो 3 दिन आपको मिल रहे हैं उसमें आप आपके जो भाइयों का अभी तक आंदोलन में सहभागी नहीं कर सके हैं उनको भी कर पाओगे, प्यार से बता के कर पाओगे। जब उनको भी दिखेगा कि आंदोलन से फायदा हो रहा है, कल मेरे को दिन में 400-500 भी नहीं मिल रहा था, आंदोलन के रेट की वजह से मुझे दिन में 1,500-2,000 रुपए मिल रहा है और ये मुझे पूरी जिंदगी को मरते दम तक मिलने की संभावना है। ये जब वो भाई भी देख लेगा कि जो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ है, तो हमारे लोगों की तादाद और बढ़ेगी, ऐसा हमारा मानना है कि ये भी एक ऑप्शन है। तो ये चारों ऑप्शन अभी हमारे पास है। मुझे भी पर्सनली ये चौथा ऑप्शन ज्यादा पसंद है। रुको हम सबको मौका देंगे बोलने का। पहले सर की बात सुन लो, उसके बाद में सर आप तो सबको मौका देंगे। अभी जो 4 ऑप्शन बताए उसमें से आपको कौन सा पसंद है उसको 1, 2, 3, 4 जो एक पहला ऑप्शन जो आपको पसंद है चालू रखना है वो आप एक बोल सुनो दो। एक दूसरा ऑप्शन का आप दो, जो दूसरा ऑप्शन का अपना अल्टरनेट डे करना है। तीसरा, हाँ मतलब सोमवार से तो मंगलवार बंद, P1 P2 के जैसे। तीसरा ऑप्शन है कि डे करना है तो नाइट बंद। और चौथा ऑप्शन है कि करना है तो गवर्नमेंट के रेट से ही करना है और सोमवार रात को बंद कर देना है, रात को 12 बजे, ताकि जब मंगलवार को मीटिंग बैठे तो इनको ये समझ में आए कि हम आंदोलन खत्म नहीं कर पाए, गाड़ियां बंद हो चुकी है। सिर्फ इनकी जो साजिश थी कि हमको ज्यादा दिन तक हम लोग अगर बोलेंगे बंद करो तो ऑब्वियसली लोग धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, तो आंदोलन कायम के लिए मर जाएगा, है क्या नहीं। तो हम लोग भी थोड़ा सा स्मार्टली इसमें आके कि आप शाने हो तो हम भी 1.5 शाने हैं, 3 दिन हम भी कमाएंगे लेकिन हमारे टर्म्स पे ही कमाएंगे। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है? चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? हाथ ऊपर करके बताओ। चिल्लाओ मत, मैं गिनता हूँ।
ओके ठीक है, एक बात तो समझ में आ रहा है कि मेजोरिटी के हाथ ऊपर रखो ना आप लोग। हाँ, एक मिनट आप सब लोग हाथ ऊपर कीजिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सुनिए, हाथ करो ना। आता है ये 4, काफी लोगों का ऑप्शन 4 है, तो उनका गिनने का जरूरत नहीं। वो 4 के नीचे लोग जिनका ऑप्शन 1 है वो हाथ ऊपर रखो, सिर्फ 1 वाले जिनको लग रहा है कि आगे कंटिन्यू ही करना चाहिए। ठीक है, अभी नीचे लीजिए, 2 नंबर वाले हाथ ऊपर करें। 3 नंबर वाले, हिंदी में नहीं समझ में आती है। 4 नंबर वाले। ठीक है, सुनो, अभी फिलहाल ये हम सब जो भाई है मेजोरिटी का मानना है कि 4 नंबर का करें, लेकिन जो भाइयों को बोलना है उनको बोलने का मौका देंगे कि 4 क्यों नहीं और कुछ है। तो जिनको लग रहा है वो आगे आके खड़े हो जाए, वो अपनी बात रखे। शायद से हमको उनकी कुछ बात समझ सकती है, या शायद हम प्रतिवाद कर सकते हैं। जो भी आप थे ना, आप पीछे थे ना, आपको असे 4 ऑप्शन आपल्याला म्हणजे मोर्चामधून निघाले होते, तर त्यातल्या जास्त जणांनी चौथा हा ऑप्शन निवडला आहे आणि कमी जणांनी पहिला नंबरचा ऑप्शन निवडला होता. पण जसं केशवदांनी एक्झाम्पल दिले त्याप्रमाणे आपल्याला चौथा ऑप्शन हा बेटर वाटतो सगळ्यांसाठी, कारण सगळ्यांना आपलं जे बॅकअप आहे ते रेडी करता येते. तर ठीक आहे. आणि त्यानंतर आपला जो म्हणजे मोर्चाचा प्रॉपर निकाल जो होता तो डिटेलमध्ये केशवदांनी शेअर केला आहे. तो मी तुमचा व्हिडिओही ॲड करतो, बघू शकता तुम्ही. ओके स्टार्ट। दोस्तों नमस्ते। सुबह से क्या हो गया ये शॉर्ट में बताने के लिए ये वीडियो है, क्योंकि जो भी हम यहाँ से लाइव करते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है और कुछ बीच में का सुन लिया और कुछ छोड़ दिया तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो आज हमने ये निर्णय, जो हमारी ड्राइवर भाइयों की सभा दोपहर को हुई और आपने जो भी कमेंट्स कल के वीडियो पे किए थे वो सब कमेंट्स पढ़ के और जो सभा में तय हुआ, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो चैलेंज हमको दिया था इन अधिकारियों ने कि आप मंगलवार तक बंद आके खींच के दिखाओ, क्योंकि इनको ये हमको अपने आप से ज़्यादा, मतलब जितना हम अपने आप को समझते हैं उनसे ज़्यादा ये लोग हमको समझते हैं। इनको पता है कि हम लोग मंगलवार तक खाली पेट गुजारा करना बहुत मुश्किल है और तब तक हमारा हौसला टूट सकता है और ये आंदोलन भी टूट सकता है। तो ये चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया और हमने उनको ये बताया कि हम लोग अभी पहले जैसे अलग अलग नहीं है, हम लोग अभी एक हो गए हैं और हमको जो भी बंद करना है, जो भी एक्टिविटी करना है वो हमारे हाथ में है। हम जब चाहे तब चल सकते हैं, जब चाहे तब दौड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। तो हमने ये तय किया है कि क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस थे कि डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, आप एकदम सही आंदोलन कर रहे हो, सही राह पे चले हो, लेकिन घर पे भी बच्चे अगर भूखे हो तो हम लोग क्या करें। बहुतों को ये सवाल सता रहा है कि हमारा हाथ पे पेट है और कब तक हम लोग बिना पैसे कमाए ऐसे आंदोलन आगे बढ़ेगा। पिछला एक बुरा एक्सपीरियंस है 18 दिन तक बंद रखने का और उसके बाद खाली हाथ लौटने का, तो उसका भी काफी लोगों का डर है। तो ये बात भी उतनी ही सच है कि खाली पेट जंगें नहीं लड़ी जाती है। तो अगर उन्होंने हमको चैलेंज दिया है तो हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट भी करना है। हमें जब चाहे तब हम लोग फिर से बंद चालू कर सकते हैं। अनशन तो मेरा नॉन स्टॉप चालू रहेगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग अगर गाड़ियां अभी चालू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ तो पैसे आना चाहिए, क्योंकि घर में राशन आना चाहिए। आपने देखा हमारे भाई सक्सेना इनकी मौत राशन की वजह से हुई, तो ये भी सच्चाई है कि काफी लोगों के घर पे राशन के भी पैसे नहीं थे। तो अगले अगर कुछ दिन तक हम लोग हमारा बंद पीछे लेते हैं और गाड़ियां चालू करते तो एटलीस्ट हमारे पास राशन के लिए पैसे आएंगे। मंगलवार रात तक अगर हमारे से निर्णय नहीं हुआ तो बुधवार को दोपहर से फिर से हम लोग आंदोलन चालू कर सकते हैं, बंद चालू कर सकते हैं। आंदोलन तो चालू है, मेरा अनशन चालू है। कैब और रिक्शा बंद चालू कर सकते हैं बुधवार को दोपहर को। एक चीज अलग करनी है कि जो गुलामी के दर ये हमको दे रहे थे उसमें हमको जाना नहीं है। हमारी मांग, सबसे मेन मांग है कि लेटर बाबू, हमको गवर्नमेंट के रेट मिलने चाहिए, तो हम गवर्नमेंट के रेट ही लेंगे। जो मीटर के रेट हम मुंबई में 32 रुपए और पुणे में 25 रुपए और नागपुर में भी वो 25 के आसपास है, वो मांग रहे हैं, उसी रेट से धंधा करेंगे, 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे। सिर्फ हमको ये पैसेंजर को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारा मेन मांग है कि ऐप में ही ये दर दिखने चाहिए। तो कंपनी अगर रेडी नहीं है तो हम तो जो हमको अधिकार आयुक्त साहब ने दिया है या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिया है, खटवा समिति ने दिया है, आरटी ने दिया है,
वो तो हम लोग ले सकते हैं। तो पैसेंजर को कन्विंस करने के लिए जो हमने मुहिम पुणे में चालू की थी, वो हम अभी मुंबई में और नागपुर में भी चालू करेंगे। ये पैम्पलेट अगर आप सब लोग आपके गाड़ियों में लगाते हैं, तो इसमें जो मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप लोग हर एक पैसेंजर को समझा नहीं पाएंगे, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे मराठी, हिंदी और इंग्लिश में है। तो ये अगर पैसेंजर पढ़ेगा तो उसको ये आराम से समझ में आएगा। उसके बाद पीछे यहाँ पे मुंबई के कैब के रेट भी है, नागपुर का भी जल्दी दूंगा, पुणे का केस ऑलरेडी है। तो MMRDA रीजन पूरा मुंबई, मतलब जो MMRDA में आता है, पालघर, पनवेल और मीरा भाईंदर, विरार, वसई, काय काय अजून कल्याण, डोंबिवली पूरा, तो उसका ये रेट है जो गवर्नमेंट ने दिया है। ये गवर्नमेंट का ही लेटर है जो बोलता है कि यही रेट लागू है, दूसरा किसी ओला उबर का रेट लागू नहीं है। तो यही रेट हमको पैसेंजर से लेना है। ये चार्ट में भी आप चार्ट के अनुसार जितना भी समझो आपको ओला उबर का कोई ट्रिप आया है उस पर इतना रेट दिखाया है, तो वो जो रेट है उतना डिस्टेंस दिखाया है, तो उसके डिस्टेंस के हिसाब से आप पैसे ले सकते हो। इसमें दिक्कत हो रही है तो ये वेबसाइट हमने चालू की है। ये वेबसाइट स्कैन करके आप उधर डिस्टेंस डालोगे तो आपको कितना पैसा हो रहा है ये पैसेंजर को बता सकते हो। पैसेंजर अगर ये पढ़ेगा तो वो खुद ब खुद, जो हमारा पुणे का एक्सपीरियंस है कि 80 से 90% पैसेंजर खुद ब खुद पैसे देने को रेडी है, क्योंकि अभी सबको पता है कि ये गवर्नमेंट के रेट है और हमने ये मुहिम चालू की है। और कोई भी ड्राइवर लेगा, अगर 80% ड्राइवर गाड़ियां बंद रख सकते हैं तो 80% ड्राइवर ये रेट भी ले सकते हैं। और अगर 80% ड्राइवर ये रेट ले रहे हैं तो दूसरा कोई रेट चलेगा भी नहीं। ये कॉमन सेंस की बात है। तो ये रेट्स हम पैसेंजर से लेंगे, सिर्फ उनको हमको प्यार से कन्विंस करना है, क्योंकि ये काम इन ऐप कंपनियों का था, वो कर नहीं रहे हैं, वो हमें लूटने पे थमे हैं। तो हम लोगों को इनको ठीक से, पैसेंजर को प्यार से बात करोगे तो 10 में से 8 पैसेंजर ये मान जाते हैं और खुद ब खुद पैसे देते हैं। सिर्फ जब हमने RTO अधिकारियों से ये बात पर बहस हो गई थी तो उन्होंने ये मान लिया था कि सिर्फ आपको ट्रिप चालू होने से पहले पैसेंजर को ये इन्फॉर्म करना है कि हम गवर्नमेंट मीटर रेट से जाएंगे, हम ओला उबर के रेट से जाएंगे नहीं। अगर ट्रिप खत्म होने के बाद आप बोलते तो वो गलत बात है। हमको किसी को फंसाना नहीं है, हमको ट्रिप लेते समय ही उनको बोलना है कि हमको गवर्नमेंट रेट से ही जाना है और ये गवर्नमेंट रेट है। तो बुधवार दोपहर को 12 बजे तक हम लोग गवर्नमेंट रेट से जाएंगे। और अगर मगर कुछ अच्छा न्यूज़ मिलता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो बुधवार को हम लोग फिर से अनशन तो शुरू है, बंद चालू करेंगे। कुछ लोगों को ये सवाल सता रहा था कि नहीं सर अभी ड्राइवर लोग नहीं सुनेंगे। अरे सुनेंगे, 100% सुनेंगे। ये जो हमने किया है ये भी ऐतिहासिक था। कभी आपने सोचा भी नहीं था कि किसी को बिना मारे पीटे प्यार से समझा के इतना बंद सक्सेसफुल हो सकता है। किसी को बिना डराए धमका के हमने ये किया है, तो आगे भी सुनेंगे। अभी जो हमारा पहला पायरी था कि पूरे समाज को मीडिया के माध्यम से समझ चुका है कि ड्राइवर भाई एक हो चुका है, और ये पैसेंजर भी जानता है, ये सरकार भी जानता है। और अभी हमको सिर्फ एक होने की ताकत का ठीक से इस्तेमाल करना है, ना खुद के पेट पे लात मारना है, ना पैसेंजर को तंग करना है। ऑब्वियसली हमको हमारा हक जो वादा सरकार ने किया है वो पूरा नहीं किया तो फिर से हम लोग बंद लेंगे। और चालू भी कर रहे हैं तो गुलामी की तरह चालू नहीं कर रहे। जो भी गवर्नमेंट हक का रेट है वही ले रहे हैं, हम हमारी तरफ से ले रहे हैं, कंपनी ने कंपनी की तरफ से देना चाहिए। और अगर नहीं देती है तो जो भी होगा उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। ये जो लेटर है ये वो हम सब फेसबुक पे डालेंगे, फिर से आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और ये आपको हर एक को अपने गाड़ी में लगाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो ही आपको मीटर से रेट लेने हैं। वरना पैसेंजर को लग सकता है कि आप लोग ठग रहे हो, तो ये तो हमको करना नहीं है। तो हमको सबको बताना है कि ये गवर्नमेंट रेट है और हमको ये मुहिम को आगे लेके जाना है। आशा करता हूँ कि आपको आपके जो भी सवाल है उनके जवाब मिल गए होंगे। और अगर भी कुछ होगा तो कमेंट में बताइए, जब अगले बात करूंगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुम्हाला काय बोलायचं काहीतरी कोणाला काय बोलायचं? ओके, थँक्यू, धन्यवाद। तर जसं तुम्ही बघितलं केशव सर जसं बोललेत की लास्ट जो चौथा ऑप्शन आहे तो आपण निवडला आहे, पण जो फायनल निकाल असणार आहे तो 22 जुलैलाच लागणार आहे। तोपर्यंत आपण फक्त आपल्याला आपला बॅकअप रेडी करायचं असं हे समजून चला, कारण काय होईल 22 तारखेला सांगता येणार नाही। बुधवारी रात्री 12 वाजेपर्यंत फक्त कॅब चालणार आहे। त्यानंतर जर आपला ते बुधवार रात्री 12 वाजेपर्यंत चालवायचं। जर बायचान्स जर मंगळवारी आपल्या मोर्चाचा प्रॉपर निकाल चांगला लागला तर चांगलीच गोष्ट आहे, नाही लागला तर आपल्याला परत पुन्हा बंद करायचं। कारण जसं केशव बोलले की बंद करणं चालू करणं हे आता आपल्या हातात आहे। जसं एकजूट एवढी झाली पूर्ण मुंबई, पुणे आणि नागपूर पूर्ण
सगळी जागा कॅब ड्रायव्हरच्या सगळ्यांच्या स्ट्राईक होत्या. 90% कॅब चालत नव्हत्या. मोजके जे जिने 10% आहे त्यांना बाकीच्या लोकांनी स्ट्राईक करून रस्त्यावर अडवून समजून तेही सुद्धा बंद केले होते. त्यामुळं आता जास्त करून पब्लिकला सुद्धा माहिती आहे आणि सरकारला सुद्धा माहिती आहे की आपली गरज आहे त्यांना. आपण चालक मालक हे आपण ठरवलं तर परत संपही स्टार्ट करू शकतो. आणि आता जसं केशवरावांनी सांगितलं की आपण फक्त जो ओनली मीटर गव्हर्नमेंटचा रेट आहे तोच घ्यायचा आहे. आणि आता पूर्ण कस्टमर जे आहेत त्यांना म्हणजे जेवढे पॅसेंजर आहेत त्यांना आपण आता सहजी बोललो तर त्यांनाही आता समजलं आहे की आता एवढी चर्चा झाली आहे, न्यूजमध्ये आलं आहे, तर सगळ्यांना माहिती आहे की गव्हर्नमेंटचा रेट हा किती रुपयांनी आहे हे त्यांना कळलं आहे. आणि जसं त्यांनी सांगितलं आहे की आपल्याला आपल्या कॅबमध्ये जो फेसबुकवर पेज शेअर केला आहे ओनली मीटरचा, तर ते सगळ्यांनी कृपया करून ठेवा. कारण जो कोणी कस्टमर असतात त्यांनाही एक विश्वास पटेल की हा बाबा समोरचा जो आहे तो असं आपली काय फसवणूक वगैरे करत नाही. तर ठीक आहे मित्रांनो, मी पण आता पुण्यामध्ये उद्या येणार आहे. उद्यापासून मी पण माझे डेली अर्निंगचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करणार आहे कस्टमरला. आणि आज सगळे जे कोणते ॲप्लिकेशन उबर, रॅपिडो, ओला, मी तिन्ही ॲपवर मी फक्त ओनली मीटरने घेणार आहे. कसं होतं काय होतं हे नक्की मी माझ्या व्हिडिओमधून शेअर करा. आणि कस्टमरला कसं बोलायचं आहे, काय बोलायचं आहे. आता सहजासहजी कस्टमर लवकर रेडी होती, कारण त्यांनी बघितले 3-4 दिवस जे आपण स्ट्राईक केली होती त्यामुळे त्यांनाही किती प्रॉब्लेम झाला, काय झालं आहे. तर ठीक आहे, तर भेटूया मित्रांनो उद्या पुण्यामध्ये आल्यावर. आपल्या व्हिडिओ जो असेल मी रात्रीच अपलोड करायचा ट्राय करेल, कारण बाकीच्यांना पण समजेल की कस्टमरशी कसं बोलायचं आहे आणि ओनली मीटरने कसे राईड कंप्लीट करायच्या. तर ठीक आहे, तर भेटूया. आणि ओनली मीटरनेच फक्त आता आपल्याला काम करायचं. आणि माझा मित्रांनो भेटू उद्या. आणि माझ्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, कारण नेक्स्ट माझी व्हिडिओ सर्वात पहिलं तुम्हाला बघता येईल अपलोड करता आणि तुम्हालाही समजेल की कस्टमरला कसं ओनली मीटरनी रेडी करायचं आहे. आणि जर कोणाला काही क्वेश्चन्स वगैरे असतील तर ते नक्की कमेंट करा, मी नक्की त्याचा रिप्लाय देईल.